अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई एम सैफ यूनुस। आज हम पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर ब्रांच का एक सेलर टेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इस सेलर टेस्ट एक्सपीरियंस में आज हम इंटेलिजेंस और एकेडमिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चलते हैं, अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, जिससे हम आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के कंप्लीट PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा, जहाँ पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, हमारे पास एक इंटेलिजेंस वर्बल का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़। इस सीरीज़ में हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, 7 है, 11 है, 16 है, 22 है, 26 और 31 है। अगर हम देखें 7 में हम कितने ऐड करें तो 11 बन जाएगा। अगर हम 7 में 4 ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा 11। अब हम 11 में अगर हम कितने ऐड करें तो 16 बनेंगे। 11 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास 16 बन जाएंगे। अब 16 में अब हम कितने ऐड करें तो वो 22 बनेंगे। अगर 16 में हम 6 ऐड कर दें तो वो 22 बन जाएगा। अब 22 में हम कितने ऐड करें वो 26 बनेगा। 22 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो वो 26। अब 26 में हम अगर 5 ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा 31। यानी कि 4, 5 और 6 की सीरीज़ चलती आ रही है। तो पहले हमने 4 ऐड कर दिया, फिर हमने 5 ऐड कर दिया। अब हम कितने ऐड करेंगे, यानी कि 6 ऐड करेंगे। अगर हम 31 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा 37। तो 37 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास है, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी, देन सी इज़ फादर ऑफ ए एंड बी, बट लेकिन बी इज़ नॉट द सन ऑफ द सी, बट देन बी विल बी। हमारे पास ए और बी हैं, वो सी के बच्चे हैं, ठीक है। जो सी है वो इन दोनों का फादर है, लेकिन जो हमारे पास बी है, बी इज़ नॉट द सन, ठीक है। बी जो है वो बेटा नहीं है और सी का वो बेटा नहीं है। देन बी विल बी, जो बी होगा वो क्या होगा, अगर वो बेटा नहीं है तो वो क्या होगा, वो डॉटर होगी, यानी कि बेटी होगी, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज़ है, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ इज़, जो हमारे पास एक सीरीज़ है, सीरीज़ में जो नेक्स्ट नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 66 है, 65 है, 62 और 57 है। अगर हम देखें 66 में यहाँ पे हमने कितना डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। फिर हम देखें 65 में से कितने कम किए, 62 बन के यहाँ पे हमने 3 कम कर दिए, ठीक है। फिर हमने कितने कम किए, 62 में से कितने कम किए, 57 बन गए, यानी कि 5 कम कर दिए। 1 3 5 का यहाँ पे सीरीज़ चलती आ रही है। अब 5 में हम कितने कम करेंगे, यानी 57 में हमने कितने कम करेंगे, यानी कि पहले 5 है, 5 में हम कितने कम करेंगे, 7 कम करेंगे, ठीक है। यानी कि 57 में अब कितने कम करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, 50 होगा। तो 50 इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओड वन आउट। जो हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनमें जो ओड है वो हमने फाइंड करना है। पहला स्पून है, दूसरा नाइफ है, तीसरा प्लेट और फोर्थ हमारे पास है वो शुगर है। अगर हम देखें ये स्पून, नाइफ और प्लेट, ये सारे हमारे पास एक किचन के जो बर्तन हैं, ठीक है। जो हमारे पास शुगर है ये हमारे पास ये एक डिफरेंट है, तो शुगर इज़ अ राइट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ़ अगर यस्टरडे वाज थर्सडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। यानी कि कल अगर हमारे पास थर्सडे था तो आज हमारे पास क्या होगा, आज हमारे पास होगा फ्राइडे। तो उसने कहा कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन आएगा। कल अगर आज हमारे पास फ्राइडे है तो कल हमारे पास होगा सैटरडे, तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आएगा, तो सैटरडे से जो अगला दिन है वो हमारे पास क्या है, संडे। तो संडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टेप इज कोडेड एज 3165, देन पेट्स इज कोडेड एज, यानी कि जो स्टेप है ये इसका कोड है, ठीक है। तो हमारे पास पेट्स है, ये किसका कोड होगा, यानी कि देखिए ये उलट है, ठीक है। तो एस है वो 3 से रिलेट है, जो टी है वो 1 से रिलेटेड है, जो ई है वो 6 से रिलेटेड है और जो पी है वो हमारे पास 5 से रिलेटेड है। तो ये देखिए अगर ये हम इस तरह, ये उलट है उसका, यानी कि पेट्स है, तो ये भी क्या नंबर भी क्या होंगे, इस तरह उलट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 6 आएगा और ये फिर 3 1 आएगा और फिर हमारे पास 3 आएगा, यानी कि ये इन नंबर का भी उलट सा आएगा ये हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है, यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। न्यूटन इज द फोर्स ऑफ यूनिट, न्यूटन को हम एन से डिनोट करते हैं और जो 1 न्यूटन होता है ये इक्वल होता है 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जीज। जो एनर्जी का यूनिट है वो क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, और इसको जे से डिनोट किया जाता है। अब हमारे पास जितनी भी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जीज है, मैकेनिकल एनर्जीज है, या जो भी हमारे पास एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज है, सारी जो हमारे पास एनर्जीज है उनका जो यूनिट है वो क्या, जाउल है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन है वो mLT-2 है। ठीक है, अगर हम देखें जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू हमें यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। ठीक है, जो मैस है, मैस की जो हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो होती है m। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर हम इसमें डायमेंशन देखें तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हमारे पास है वो LT-2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें LT-2, तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एरिया की डायमेंशन पूछा जाए तो एरिया की डायमेंशन L² होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे वेलोसिटी की डायमेंशन पूछा जाए तो LT-1 होगी। ठीक है, यानी कि LT इनवर्स होगा। उसके बाद अगर आप फोर्स की पूछा जाए तो ये यहाँ पे जो हमें अभी डिस्कस किए हुए mLT-2। ठीक है, उसके बाद अगर वर्क की आपसे पूछा जाए तो वो हमारे पास वर्क की ये डायमेंशन है। तो इसमें हमारे पास कुछ डायमेंशन भी दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 जब मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जाउल के इक्वल होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ, टाइम पीरियड किसका इनवर्स है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, या फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/टाइम। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास एक ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ग्रुप 4a एलिमेंट्स। ग्रुप 4a एलिमेंट्स में जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 होते हैं। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है, ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये 7 और ये 8 ग्रुप है। ठीक है, जो पहला ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो तीसरा है इसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो जो 4a ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, 4a एलिमेंट्स का ग्रुप है उसमें हमारे पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगी। इसमें 4 के बाद हमारे पास इसमें जो फिफ्थ हमारे पास ग्रुप है इसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 होंगे। और जो 7th ग्रुप है इसमें 1 होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो 8 ग्रुप है इसमें हमारे पास 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये नोबल गैसेज को शो कर रहा है। ठीक है, नोबल गैसेज आगे रिएक्ट नहीं करती। तो यानी कि ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इस बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये आप लाजमी याद रखिएगा, इसमें हमने 2 MCQs क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि केमिस्ट्री में आपसे बहुत सारे फार्मूलाज भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है द थर्ड अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास थर्ड अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन सी है, ठीक है, तो वो हमारे पास है आर्गोन है। आर्गोन को हमारे पास 0.934% हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमारे पास जो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और दूसरी गैसेस भी हैं, और जो उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है, जो थर्ड नंबर पे आती है वो आर्गॉन आती है। जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है वो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास होती है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ये होती है सेकंड नंबर पे होती है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे होती है और ये हमारे पास 20% पाई जाती है, यानी कि ये थर्ड नंबर पे होती है, ये फर्स्ट नंबर पे होती है और ये सेकंड नंबर पे पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, ये हमारे पास मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे हम देखें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में ये हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, यानी कि इसका अगर ऑर्डर देखें तो वो 2 बाई 2 का है, ठीक है। ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 2 बाई 2 का हो तो, या 3 बाई 3 का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बी मैट्रिक्स में देखें तो ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये हमारे पास कॉलम 2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है, ठीक है। तो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड्स आर कॉल्ड, जो एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब जो स्केलियन ट्राइंगल होती है इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये तीनों इज़ नॉट इक्वल टू होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी के रिलेटेड है, वो भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, तो हमारे पास होगा ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, जो सर्कल है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, जो एरिया उसका होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, जो पाई है ये कांस्टेंट वाली है और आर हमारे पास एक रेडियस है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल के सेंटर से ये जो एक लाइन जो वो उसकी बाउंड्री को टच करे, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। उसके बाद आपके इसी से रिलेटेड है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है, द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है, वो हॉकी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, ठीक है, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो है 41 टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे सेकंड हमारे पास है, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो वो 1939 से स्टार्ट होके 1949 पे एंड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, बोलान रिवर फ्लो इन विच प्रोविंस, जो बोलान रिवर है वो कौन से प्रोविंस में फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास है बलोचिस्तान प्रोविंस। नेक्स्ट हमारे पास है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है, तो नेशनल एनिमल हमारे पास है मारखोर है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है जैस्मीन, जिसे हम चंबेली का नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे पास सेलर का कुछ एक्सपीरियंस, जिसमें हमने इंटेलिजेंस और एकेडमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।